नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम के बारे में। सबसे अधिक वोट से किसने जीता है, इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बाद में अब बीजेपी को बहुमत मिला है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम को अगर दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 115 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती है, 69 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती है। वहीं इसमें 8 सीट है वो निर्दलीय जीती है। विधानसभा चुनाव 2023 का ये परिणाम है जो 3 दिसंबर को जारी किया गया है। बात अगर राजस्थान विधानसभा चुनाव की करें तो 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। मतदान कब हुआ था तो 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान हुआ था, मतगणना हुई थी 3 दिसंबर को। कुल वोटर्स कितने थे तो 5,26,90,146 कुल वोटर्स थे, जिसमें युवा मतदाताओं की संख्या 1,70,99,334 थी। ध्यान रखना 5.26 करोड़ टोटल मतदाता है। वहीं इसमें जो महिला मतदाताओं की संख्या 2.51 करोड़ है और 2.73 करोड़ से अधिक पुरुष मतदाता है। बात की जाए मतदान केंद्रों की तो 36,101 मतदान केंद्र है वो इस बार बनाए गए थे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान का प्रतिशत कितना है ये भी आपको याद रखना है। तो 75.45% मतदान है वो इस बार हुआ था। ईवीएम से कुल मतदान कितना है तो ईवीएम के माध्यम से 74.62% मतदान हुआ था। वहीं आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें 0.83% है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव है वो करवाया गया था। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 0.73% की वोटिंग में बढ़ोतरी हुई है। 2018 में जहां पर मतदान 74.71% था, वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव में वोटिंग 75.45% हुई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में कुल पुरुषों के मतदान का प्रतिशत कितना है तो 74.53% पुरुषों ने वोटिंग किया है और महिलाओं की जो मतदान है हुआ है वो 74.72% है। वहीं अगर बात की जाए कुल पार्टी में किस पार्टी को कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है, आइए देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। बहुमत के लिए ध्यान रखना 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में और 100 का आंकड़ा पार करना जरूरी होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 199 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 115 सीटें जीती है। वोटिंग परसेंटेज कितना है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज है वो 41.69% है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 39.53% वोटिंग प्रतिशत है ये कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखना 198 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 69 सीटें ही जीती है, यानी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। राष्ट्रीय लोक दल, जी हाँ, राष्ट्रीय लोक दल को 1 सीट मिली है। बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP ने ध्यान रखना 1 सीट पर जीत दर्ज की है और एक नई पार्टी बनी थी भारत आदिवासी पार्टी। ध्यान रखना इस पार्टी ने 3 सीटें हैं वो राजस्थान में जीती है। ये बीजेपी कांग्रेस के बाद में, तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद में सबसे ज़्यादा पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जिसने 3 सीटें हैं वो जीती है। इसके अलावा निर्दलीय को 8 सीटें मिली थी। टोटल अगर बात की जाए तो 199 सीटों पर ही वोटिंग की गई थी। अब बात करें सबसे कम वोट मार्जिन की तो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र, जहां से ध्यान रखना 321 वोटों से बीजेपी के हंसराज पाटिल जीते हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद 409 वोटों से जो कठमूर विधानसभा क्षेत्र यहाँ से बीजेपी से जीते हैं। इसके अलावा उदयपुर वाटी से 419 वोटों से जीते हैं कांग्रेस पार्टी के भगवानाराम सैनी, और उसके बाद में ये 5वें नंबर पर है जो जहाजपुर से 580 वोटों से ये विजयी हुए। तो सबसे कम मार्जिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 321 वोट मार्जिन है। 321 वोटों के अंतर से हंसराज पाटिल जीते हैं।
उसके बाद सबसे अधिक मार्जिन, तो ये आपको ध्यान रखना, ये काफ़ी हॉट सीट थी। दिया कुमारी जो सबसे अधिक मार्जिन से ये जीती है 71,368 वोटों से। दिया कुमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ी थी। 300, ये आपको बता दें कि 71,368 वोटों से जीती है और इनको कुल 1,58,516 वोट मिले थे। उसके बाद सबसे अधिक मतदान, ध्यान रखना, सबसे अधिक मतदान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुआ था, जो बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा जिले में है। 88.13% मतदान है वो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ था और यहाँ से रमीला खेड़िया है वो जीती है। ये ध्यान रखना, रमीला खेड़िया कांग्रेस पार्टी से है और यहाँ से ये विजयी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम मतदान की, तो सबसे कम मतदान इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में आहोर विधानसभा क्षेत्र से हुआ था, जो जालोर के अंतर्गत आता है, जहां पर 61.24% की वोटिंग हुई थी और यहां से पहले भी बीजेपी से ही थे और इस बार भी छगन सिंह राजपुरोहित यहां से पुनः चुने गए हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा, ये जोटवाड़ा जयपुर की विधानसभा है जो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा है और यहाँ से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो जीते हैं। इनको ध्यान रखना, टोटल ये 50,167 वोटों के अंतर से जीते हैं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर में आता है। उसके अलावा सबसे छोटी विधानसभा, ये भी ध्यान रखना, सबसे छोटी विधानसभा मतदाताओं की संख्याओं के आधार पर किशनपोल विधानसभा है, ये भी जयपुर में ही है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के आमीन कागजी जीते हैं 7,056 वोटों के अंतर से। प्रदेश का ध्यान रखना, सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है वो शेरगांव सिरोही में बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2023 में अगर बात की जाए तो करणपुर गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव है वो स्थगित किए गए थे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन होने के कारण, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए ध्यान रखना, दिव्य कृति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा की गई थी, जिसमें 62,927 वोटर्स ने इस विकल्प का लाभ उठाया था, जिसमें 80 साल से अधिक आयु के 51,033 वोटर्स थे और विशेष योग्यजन के 11,894 मतदाता थे। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के बाद में महिला विधायकों की संख्या घटकर ध्यान रखना 20 रह गई है, जो पहले कितनी थी, 23 थी क्योंकि 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बाद में 2018 में रामगढ़ सीट पर दोबारा चुनाव हुआ था, जहां पर साफिया जुबैर जीत गई थी और इसके साथ ही 24 है वो संख्या हो गई थी। तो वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में 20 हो गई है। इसमें ध्यान रखना, कांग्रेस की 9 उम्मीदवार जीती है, जिसमें शिमला देवी अनूपगढ़ से जीती है, सुशीला डूडी नोखा से जीती है, रीटा चौधरी ये मंडावा से जीती है, शिखा मिल बराला ये चौमू से जीती है, शोभा रानी कुशवाहा ये धौलपुर से जीती है, अनीता जाटव ध्यान रखना हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से जीती है, इंदिरा बामनवास से जीती है, गीता बरवार ये भोपालगढ़ से जीती है, रमीला खड़िया ये कुशलगढ़ से जीती है। अगर बात की जाए भाजपा से, तो भाजपा से भी 9 महिला विधायक है वो विधानसभा चुनाव 2023 में जीती है, जिसमें दिया कुमारी ये ध्यान रखना विद्याधर नगर से जीत चुकी है, अनीता बदेल ये अजमेर दक्षिण से जीती है, मंजू बागमार ये जायल विधानसभा क्षेत्र से जीती है और शोभा चौहान ये सोजत से, द्विप्ति किरण माहेश्वरी ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से और कल्पना देवी ये लाडपुरा से, वसुंधरा राजे सिंधिया ये मुख्यमंत्री पद की दावेदार है और ये झालरापाटन से जीती है, सिद्धि कुमारी ध्यान रखना बीकानेर पूर्व से जीती है और नौक्षम चौधरी ये कामा विधानसभा क्षेत्र से जीती है जो भरतपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा निर्दलीय, जहाँ 2 निर्दलीय महिला विधायक भी चुनी गई है, जिसमें रितु बनावत ये बयाना से और प्रियंका चौधरी ये बाड़मेर से चुनी गई है। अगर बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की, तो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से महंत बालकनाथ जीते हैं और ये भी मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार है। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया ये ध्यान रखना झालरापाटन से जीती है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, ये पुनः मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। अगर बात की जाए तो इसके अलावा कौन कौन है दावेदार, तो इसके अलावा है इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, दिया कुमारी ये विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जीती है, तो ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। इसके अलावा कई हॉट सीट जिसमें चुनाव हारे भी हैं, कई जीते भी हैं। ध्यान रखना शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ये तारानगर से चुनाव है वो हार गए हैं,
तो कई महत्वपूर्ण फेरबदल हुए हैं। टोंक से सचिन पायलट पुनः जीत गए हैं और अशोक गहलोत सरदारपुरा से जीते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।